नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हनुमान जी ने 33 करोड़ सुरों का रहस्य और इतिहास खोला। हनुमान जी सभी मातंगों को अलग-अलग प्रकरणों में दर्शन दे दिए थे। सभी को पता चल गया था कि हनुमान जी उनकी धरती पर आ चुके हैं। हनुमान जी के आने का पता जिस मातंग को सबसे बाद में पड़ा, वे 50 से कुछ अधिक आयु के पुरुष थे। उनका नाम था बसंत। देर शाम को बसंत दौड़े-दौड़े मातंगों के डेरे की तरफ आए। भारी सांस से वे चिल्ला रहे थे, हनुमान जी हमारी धरती पर आ गए हैं। हनुमान जी आ गए हैं। अन्य मातंगों को यह पहले से ही पता था, लेकिन वे इसके बारे में बोल नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने मातंग बसंत को इस बारे में ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोलते सुना, तो वे भी बोल उठे, हो, हनुमान जी आ गए हैं। वे सभी बाबा मातंग और माता मातंग के पास एकत्रित हुए। बाबा मातंग ने घोषणा की, हाँ, हनुमान जी 41 साल बाद हमारी धरती पर आए हैं और चरण पूजा कल सुबह शुरू होगी। चरण पूजा की तैयारियां की जा चुकी थीं, क्योंकि उन्हें आभास था कि हनुमान जी का उनकी धरती पर पुनः आगमन का समय हो गया था। सभी मातंग अर्पण के लिए फल आदि इकट्ठा कर रहे थे। बाबा मातंग ने सभी को शांत रहने और दिन की सभी गतिविधियां पूरी करके निद्रा के लिए जाने का निर्देश दिया। बाबा और उर्वा को छोड़कर सभी मातंग निद्रा में चले गए। आधी रात के बाद दोनों उस स्थान पर गए जो पूजा के लिए निर्धारित था। यह एक वृत्ताकार क्षेत्र था, जिसके मध्य में वेदी बनी हुई थी। उसके कुछ कदम दूर आसन बना हुआ था। उस वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि पर मिट्टी के दिए रखे गए थे। उन दीपकों को आधी रात के बाद विचित्र तेल से भरने का नियम है। यह तेल बाबा मातंग ने जंगल की विशेष जड़ी बूटियों से एकत्र किया है। इस तेल का रहस्य सिर्फ बाबा मातंग और माता मातंग को मालूम है, जिसे उन्हें सही समय पर अगली पीढ़ी यानी उर्वा और उर्मी को हस्तांतरित करना है। जब बाबा और उर्वा उन दीपकों में विचित्र तेल भर रहे थे, तब बाबा ने किसी को चरण पूजा स्थान की ओर आते हुए देखा। वे उर्वा से बोले, उर्वा, उधर कौन आ रहा है? जाओ और उसे रोको, वह चाहे जो भी हो। इस समय हमारे सिवाय किसी भी मातंग का यहाँ पर आना प्रतिबंधित है। शीघ्र जाओ। उर्वा उस व्यक्ति की ओर दौड़ा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बसंत था। उर्वा बोला, चाचा श्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चरण पूजा क्षेत्र की ओर क्यों आ रहे हैं? आप चरण पूजा के पहले घंटे के यजमान हैं। आपका यहाँ आना नियमों के अनुसार वर्जित है। बसंत ऐसे लग रहा था जैसे कि निद्रा में हो। वह बुदबुदाया, उर्वा, मुझे बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए टहलने के लिए निकल आया। मुझे खेद है, मैं अब वापस चला जाऊंगा। बसंत ने मुड़कर वापस अपने डेरे की ओर चलना शुरू किया। उर्वा चरण पूजा स्थान पर आकर दीपकों में तेल भरने की बाबा मातंग की मदद करने लगा। बाबा ने पूछा, वह कौन था उर्वा? वह इधर क्यों आ रहा था? वह बसंत चाचा श्री थे बाबा, उर्वा ने उत्तर दिया। वह अपनी सुध में नहीं थे, वे नींद में चल रहे थे। बाबा मातंग ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उर्वा को अपने कथन का विरोधाभास स्वयं हो। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उर्वा बोला, नहीं बाबा, उनकी पांचों इंद्रियां तो सही से काम कर रही थीं। उन्हें सुध तो थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छे से वार्तालाप भी किया। वे बोले कि उन्हें बेचैनी हो रही थी, इसीलिए वे टहलने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन न जाने मुझे कुछ अजीब सा लगा। अब बाबा मातंग बोले, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह बसंत ही था? हाँ बाबा, वह बसंत चाचा श्री ही थे। यहाँ इतना अंधेरा नहीं है बाबा। चांदनी में उनका चेहरा मुझे स्पष्ट दिखाई दिया। एक बार फिर बाबा मातंग ने जवाब देना उचित नहीं समझा। कुछ पल सन्नाटा रहा। सन्नाटे ने अपना काम किया और उर्वा को कुछ कुछ समझ में आया। वह चिल्लाया, हे भगवान, क्या वह बसंत की देह में कोई और था? मेरी अनुमान है कि वह बसंत के शरीर में कोई असुर था। बाबा मातंग ने ऐसा उत्तर दिया। एक असुर ने बसंत की देह पर अपहरण कैसे किया बाबा? अपहरण? बाबा मातंग लगभग हंसी दिए, फिर गंभीर भाव से बोले, यह अपहरण नहीं है उर्वा। अगर तुम जानना चाहते हो कि असुर किस तरह काम करते हैं, तो मुझे भय है कि उत्तर देना इतना आसान नहीं है। इस सब के पीछे हजारों साल का रहस्य और इतिहास है। केवल विद्वानों में विद्वान व्यक्ति ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। इस समय इस संसार में केवल हनुमान जी हैं, जो इस रहस्य का वर्णन कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें यह रहस्य बताने लगूं, तो तुम इसे समझ नहीं पाओगे। मैं और पिछली पीढ़ी के मातंगों ने 41 साल पहले इस रहस्य को स्वयं हनुमान जी से जाना था। अब समय आ गया है कि तुम और नई पीढ़ी के मातंग भी श्री हनुमान जी से इस रहस्य को जानो।
क्योंकि वे 41 साल बाद फिर से हमारी धरती पर पधारे हैं। मैं यह रहस्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ बाबा। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हम मनुष्य इन रहस्यमयी प्राणियों के बारे में अनजान रहते हैं, जो हमारे जीवन को इतना अधिक प्रभावित करते हैं। एक मातंग होते हुए भी इन प्राणियों के बारे में मैं केवल इतना जानता हूं कि सुर अच्छे होते हैं और असुर बुरे होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो मेरे सोने के बाद मेरे शरीर का इस्तेमाल कर सकती है, तो मुझे उस चीज के बारे में जानना जरूरी है। पूर्वा की टिप्पणी के जवाब में बाबा मातंग के मन में जो स्वाभाविक विचार आया वो था, पूर्वा, केवल नींद में ही नहीं, सुर तथा असुर मानव जीवन के हर पल को प्रभावित करते हैं। लेकिन बाबा मातंग इस विचार को अपने होठों तक नहीं लाए। वे आधी रात के समय सुरों और असुरों के बारे में कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते थे। वे रीति रिवाजों को तुरंत पूरा करना चाहते थे। उन्होंने निर्देश दिया, पूर्वा, 4 दीपक उठाओ, सभी चारों दिशाओं में से एक-एक, और फिर उन दीपकों को घेरे के 7 कदम बाहर रखो। 4 दीपकों को घेरे से बाहर रखने का क्या प्रयोजन है बाबा? पूर्वा की उत्सुकता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आधी रात है। बाबा मातंग को उर्वा का सवाल जवाब देने योग्य लगा। उन्होंने उत्तर दिया, जो ठीक घेरे के ऊपर दिए रखे हैं, वे तब जलाए जाएंगे जब चरण पूजा शुरू होगी। अभी हम 4 दिए घेरे के बाहर असुरों को पूजा स्थल से दूर रखने के लिए ही जलाएंगे। बाबा घेरे के मध्य में जाकर कुछ रीत रिवाज पूरे करने लगे, जहां पर वेदी और आसन बना हुआ था। उर्वा वह करने लगा जिसका उसे निर्देश मिला था। जब उर्वा पहला दिया घेरे के बाहर रख रहा था, तब उसे बसंत फिर से पूजा स्थल की ओर आता दिखाई दिया। उसकी तरफ दौड़ने से पहले पूर्वा ने बाबा मातंग की इजाजत लेनी जब आवश्यक समझी। बाबा बोले, अब उसे रोकने के लिए उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है उर्वा। जो दीपक तुमने घेरे के बाहर रखा है उसे जला दो। उर्वा ने दीपक जलाया। उसने नोटिस किया कि दीपक की रोशनी विचित्र लाल रंग की थी। उसने इस विचित्र तेल और उसकी रहस्यमयी रोशनी के बारे में बहुत किस्से सुने थे। वह उम्मीद कर रहा था कि उस रोशनी से कोई चमत्कार होगा, लेकिन उसे कोई चमत्कार होता दिखाई नहीं दिया। और कुछ नहीं तो वह रोशनी बाबा बसंत को इधर आने से रोक भी नहीं पा रही थी। बसंत उसी गति से चरण पूजा स्थल की तरफ बढ़ रहा था। पूर्वा खड़ा हुआ और चिंतित स्वर में चिल्लाया, बाबा, इस दिए से कुछ नहीं हो रहा है। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब वह मुड़ा तो एक लाल रंग की पक्षी जैसी कोई चीज उसके कानों के पास से होकर उड़ी। उसमें जंगल की किसी भी भयावह स्थिति से निपटने की हिम्मत थी, लेकिन उस लाल चीज ने उसके मन को आतंकित कर दिया। वह कुछ और नहीं बल्कि असुर था। असुर वह हर जगह है, लेकिन उस दीपक की लाल रोशनी ने मानव मन को असुर के दर्शन करा दिए। उर्वा तुरंत घेरे के अंदर आ गया। बाबा मातंग घेरे के मध्य में कुछ रीत रिवाजों में व्यस्त थे, उस सन्नाटे को चीरने के लिए जो उसके मन के भयों को बांध रहा था। उर्वा चिल्लाया, बाबा, मैंने दीपक जला दिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बसंत चाचा श्री तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। बाबा मातंग ने उर्वा को सुना, लेकिन उन्हें एक 20 के करीब के लड़के के अधैर्य पर प्रतिक्रिया देनी उचित नहीं समझी। जब दिए को काम करना था, काम किया। जैसे ही बसंत उस दिए की विकिरणों की रेंज में आया, उर्वा ने देखा कि बसंत पहले तो जमीन पर बैठा और फिर वहीं पर लेट गया। उर्वा ने देखा कि एक लाल चीज बसंत के लेटे हुए शरीर से निकली और उड़ गई। उर्वा बसंत के पास दौड़कर गया तो उसने पाया कि बसंत गहरी नींद में जमीन पर सोया हुआ था। उसने उसके शरीर को हिलाकर जगाया। मैं यहाँ कैसे आया? बसंत जागते ही बुदबुदाया। चिंता मत कीजिए चाचा श्री, सब कुछ ठीक है। आप नींद में चल रहे थे। अब आप वापस झोपड़ी में जा सकते हैं। वसंत को चिंता हो रही थी। जब उसे पता चला कि वह प्रतिबंधित स्थान है, तो वह अपराध बोध से ग्रस्त होकर वापस हो लिया। नींद में चलना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बहुत लोगों ने उसे बताया था कि वह नींद में अजीब हरकतें करता है। प्रायः वह बाहर निकल जाया करता था, नींद में चलता था और वापस आ जाता था। लेकिन इस बार जो असुर उसकी देह को चला रहा था, वह उसे बीच में ही छोड़ गया था, वो भी एक प्रतिबंधित स्थान के पास। पूर्वा वापस चरण पूजा स्थल पर आ गया। उसने अपना 4 दिए रखने का कार्य पूरा कर दिया। तब तक बाबा मातंग ने भी वेदी के पास किए जाने वाले रीत रिवाज पूर्ण कर लिए। डेरे की ओर वापस आते हुए उर्वा सुरों और असुरों के विचारों में खोया हुआ था। वह अपने विचारों को होठों तक लाने से नहीं रोक पाया। यह कितना खतरनाक है बाबा! एक बाहरी प्राणी हमारी देह को नियंत्रित कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है।
क्या उस असुर ने बसंत को कोई चोट पहुंचाई? जब दीपक की विकिरण असुर तक पहुंची, तब असुर चाहता तो बसंत की देह को खड़ी अवस्था में छोड़कर ही निकल सकता था। अगर उसने ऐसा किया होता, तो बसंत की देह कटे पेड़ की तरह नीचे गिरती। इसके बजाय असुर ने देह को आराम से धरती पर लिटाया और निकला। क्या तुमने नहीं देखा? बाबा मातंग ने उत्तर दिया और फिर विस्तार से समझाया। असुर भी देह के प्रति सुरक्षा और स्वत्व का भाव ठीक उसी तरह रखते हैं जैसे हम रखते हैं। असुर अपने आप में उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। असली समस्या यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस देह के स्वामी हैं। हम इस देह के स्वामी नहीं हैं। हम इस देह में सिर्फ किराएदार हैं। इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। केवल श्री हनुमान जी ही इस रहस्य का वर्णन कर सकते हैं। अभी अपने विचारों को विश्राम दो और जाकर सो जाओ। पूर्वा ने 2-4 घंटे की नींद लेने की कोशिश की, लेकिन सुरों और असुरों के विचारों ने उसके मन को सुबह तक जगाए रखा। अंततः इंतजार समाप्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में चरण पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई। वृद्ध मातंग, जिन्होंने हनुमान जी से 41 साल पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। सबसे पहले बाबा मातंग, माता मातंग तथा अन्य ब्राह्मण पूजा स्थल में प्रविष्ट हुए। इस वृत्ताकार स्थल को हनुमंडल कहा जाता है। हनुमंडल के अंदर से उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, जो उर्वा और उर्मी को कुछ इस तरह संबोधित था। हे उर्वा, तुम्हें बाबा मातंग की परंपरा को आगे बढ़ाना है। हे उर्मी, तुम्हें माता मातंग की परंपरा को आगे बढ़ाना है। हम सभी ब्राह्मण तुम दोनों को पवित्र हनुमंडल में बुलाते हैं। आओ, विधि के अनुसार दीपक जलाओ ताकि चरण पूजा प्रारंभ हो सके। ब्राह्मणों को बताया गया कि उर्मी वहां उपस्थित नहीं है। बाबा मातंग ने सबको सूचित किया। उर्मी की आत्मा कल शाम को एक दैवीय कार्य हेतु गई थी, जो कार्य उसको श्री हनुमान जी के माध्यम से स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। इसीलिए वो देरी से उठी। वह शीघ्र ही यहां पहुंच जाएगी। तब तक हम राम मंत्र जपेंगे। जब मातंग एक सुर में किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वह आवाज नश्वर संसारों में नहीं, अपितु ब्रह्मलोक एवं विष्णुलोक तक पहुंचती है। लेकिन उस समय उनके एकल स्वर में एक आवाज की कमी खल रही थी, उर्मी की आवाज। वह आवाज भी उस एकल सुर में शीघ्र ही सम्मिलित हो गई जब उर्मी वहां पहुंच गई। ब्राह्मणों ने फिर से उस श्लोक का उच्चारण करके उर्वी उर्वा और उर्मी को हनुमंडल के अंदर बुलाया। जब उर्वा और उर्मी हनुमंडल के अंदर आए, तब ब्राह्मणों ने उनको आगाह किया कि उन्हें वो सब दिखाई देने वाला है जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो मातंग घेरे के बाहर खड़े थे, उनको निर्देश दिया गया कि वे अपनी आंखें बंद रखें। उसके बाद उर्वा और उर्मी ने दीपक जलाना प्रारंभ किया। उन्होंने दीपक जलाते वक्त अपनी आंखें नीची रखीं। जब सभी दीपक जलाकर उर्वा और उर्मी खड़े हुए, तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। दीपकों की विचित्र लाल रोशनी में हनुमंडल के बाहर बहुत बड़ी संख्या में लाल रंग के देहहीन प्राणी खड़े थे। वे थे असुर। जो मातंग बाहर खड़े थे, उनकी तुलना में असुरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ब्राह्मण उसके बाद हनुमंडल के केंद्र की ओर बढ़े। उन्होंने वेदी में पवित्र लकड़ियां डाली और अग्निदेव की प्रशंसा में श्लोक पढ़ने शुरू किए। जब अग्निदेव प्रकट हुए, तो उन्हें पवित्र द्रव की आहुति दी गई। एक श्वेत धुआं हनुमंडल में पैदा हो गया। उस धुएं में एक अजीब सी हलचल थी। सुर, उर्मी उत्साह से बोली। जो पवित्र द्रव अग्नि को अर्पित किया जा रहा था, उस द्रव से सुर मातंगों को दिखाई देने लगे। अब हनुमंडल एक ऐसी गुफा जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारें लाल थी और छत सफेद। लाल सुरों के कारण, लाल असुरों के कारण और श्वेत सुरों के कारण। सभी ब्राह्मण उर्वा तथा उर्मी अब हाथ जोड़कर आसन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनमें मातंगों के हनुमान जी के साथ सदियों पुराने रिश्ते का जिक्र था। उन्होंने अति विनम्रता के साथ यह भाव प्रकट किया कि उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी उच्च पवित्रता का सिद्धांतों को सुरक्षित रखा है। मातंगों की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए। सभी ब्राह्मणों तथा उर्मी ने साष्टांग प्रणाम किया। वेदी के पास जहां हनुमान जी प्रकट हुए थे, वहां से आसन तक मातंगों ने आयताकार जलकुंड बना रखा था। जैसी की परंपरा थी, हनुमान जी उस पानी के ऊपर चलकर आसन तक पहुंचे। जब हनुमान जी चलते हैं, तो उनका शरीर छोटे-छोटे कणों में विघटित हो जाता है और अगले ही पल पुनः संगठित हो जाता है। यह विघटन और पुनः संगठन एक पल के भी इतने छोटे से हिस्से में होता है कि किसी देखने वाले को पता ही नहीं चल पाता। यही हनुमान जी के चिरंजीवी शरीर का राज है। पानी के ऊपर चलने की इस परंपरा से यह बोध होता है कि हनुमान जी की देह
मानवों की तरह धरती पर नहीं चलती। इस रीति को अनुचरण धोना कहा जाता है, क्योंकि जब हनुमान जी की देह छोटे-छोटे कणों में विघटित होती है, तब अशुद्ध कण कुंड के पानी में मिल जाते हैं और पानी के शुद्ध कण उनका स्थान ले लेते हैं। जब हनुमान जी आसन पर विराजमान हो गए, तब बाबा मातंग ने उर्वा को चरण पूजा कार्यक्रम का होतर नियुक्त किया। होतर का मातंगों की हर पूजा में अहम स्थान होता है। होतर कौन होता है? होतर वह व्यक्ति होता है जो प्रश्न पूछकर ब्राह्मणों और देवताओं के मध्य ज्ञान वार्तालाप संचालित करता है। यह वार्तालाप पूजा में उपस्थित मनुष्यों को मन के भ्रमजाल से निकालकर सर्वोच्च वास्तविकता का अनुभव करवाता है। एक यजमान जब तक पूजा में अर्पण नहीं कर सकता, जब तक कि वह ब्रह्मजाल की कम से कम एक परत से बाहर नहीं आ जाता। अर्थात हर एक हर एक यजमान को तब तक पूजा में कोई भी चीज़ अर्पित कर पाना सफल नहीं हो सकता, जब तक कि वह ब्रह्मजाल की कम से कम एक परत से बाहर नहीं आ जाता। बाबा मातंग बोले, हे प्रभु हनुमान, बसंत पहले घंटे की चरण पूजा का यजमान है। आपके माध्यम से मैं होतर को आग्रह करता हूँ कि वे यजमान को हनुमंडल के अंदर ले आएँ। पूर्वा हनुमंडल के घेरे की परिधि पर गया और बसंत का नाम पुकारा। बसंत घेरे के बाहर आंखें बंद किए हुए अर्पण की टोकरी लिए खड़ा था। पूर्वा ने उसको आंखें बंद किए ही हनुमंडल के अंदर आने और फिर अंदर आकर आंखें खोलने का आग्रह किया। उसके बाद उर्वा उसे वेदी के पास ले गया। बसंत ने निर्धारित स्थान पर अर्पण की टोकरी रख दी। उसने अग्निदेव को झुककर प्रणाम किया और हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया। अब बाबा मातंग बोले, हे प्रभु हनुमान, अब जबकि यजमान आ चुका है, होतर अन्य मातंगों को भी पवित्र हनुमंडल के अंदर ला सकता है। पूर्वा सभी मातंगों को हनुमंडल के अंदर ले आया। सभी ने हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। ब्राह्मण लगातार अग्निदेव को पवित्र द्रव्य की आहुति दिए जा रहे थे। यजमान को भी निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए कहा गया। बाबा मातंग खड़े रहे और कुछ श्लोक उच्चारित किए, जिनका अर्थ है, हे हनुमान जी, यह पूजा स्थल एक लाल गुफा जैसा लग रहा है, क्योंकि इसके बाहर बहुत अधिक संख्या में असुर खड़े हैं। सुरों की उपस्थिति के कारण एक श्वेत छत बन गई है, जिससे स्वर्ग का सा आभास हो रहा है। प्रायः सुर तथा असुर अदृश्य रहते हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमारे पास रहस्यमयी तेल है, जिससे असुर दृश्य हो गए हैं, और पवित्र द्रव है, जिससे सुर दृश्य हो गए हैं। कलयुग में पिछले कुछ सालों में यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी पूजा है। इस पूजा में आपकी उपस्थिति ही वह कारण है कि सुरों में श्रेष्ठ तथा असुरों में श्रेष्ठ यहाँ पधारे हैं। सुर आपके चरणों में, पवित्र चरणों में अर्पण करके आनंद प्राप्त करने का वह अवसर नहीं चूकने देना चाहते। दूसरी तरफ असुर भी इसे अपने बुरे कार्य करने का बहुत बड़ा अवसर देख रहे हैं। अतः असुर इस पूजा समारोह में अड़चनें पैदा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और ऐसा समझ में भी आता है। आखिर सुरों और असुरों को भी यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी मातंगों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सतर्क रहें, ताकि सुर तथा असुर अपने प्रयासों में सफल न हो सके। पूर्वा खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु हनुमान, पूर्ण विनम्रता से मैं यह शंका जाहिर करना चाहता हूँ कि सतर्कता ही सुरों और असुरों से रक्षा करने के लिए काफी नहीं है। कैसे सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि अब भी कोई सुर अथवा असुर यहाँ बैठे किसी मातंग की देह में नहीं छुपा है? वैसे भी असुरों को छल कला में महारत हासिल है। सुरक्षा के लिए ज्ञान सबसे पहली आवश्यकता है। अगर किसी को उसके शत्रु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो, तो वह अपनी रक्षा कैसे कर सकता है? अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन प्राणियों का रहस्य खोलें। क्या ये कोई शापित आत्माएं हैं? इनके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? और ये इस संसार में किस तरह काम करते हैं? कृपया हमें यह सर्वोच्च ज्ञान देकर कृतार्थ करें। बाबा मातंग इस बात से प्रसन्न थे कि उर्वा होतर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। उसने सही समय पर सही सवाल पूछा था। बाबा और उर्वा हनुमान जी को प्रणाम करके निर्धारित स्थानों पर बैठ गए और हनुमान जी सुरों और असुरों का रहस्य समझाने लगे। यह मानव संसार 4 युगों के कालचक्र में घूमता है। इन 4 युगों के कालचक्र को कल्प कहते हैं। इस समय हम चौथे युग में हैं। मैं आपको पीछे उस समय काल में ले जाना चाहता हूँ जब पिछला कल्प समाप्त होने को आ रहा था। भगवान शिव ने विष्णु जी को संदेश भेजा, हे मानव संसार के रक्षक, हे भगवान विष्णु, यह संसार उस चरण पर पहुंच गया है कि अब इसका विनाश आवश्यक हो गया है। भगवान विष्णु ने उत्तर भोज भेजा, हे महादेव, वहां करीब 1000 करोड़ आत्माएं मानव देहों में
कैद हैं और इच्छाओं की भूल-भुलैया में संघर्ष कर रही हैं। उनको वहाँ से निकलने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। मैं वहाँ उन आत्माओं को बंधन मुक्त करने आता हूँ, जो यहाँ उनके स्थायी स्थान अर्थात विष्णुलोक में आने की इच्छा रखती हैं। तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कल के रूप में अवतरित हुए। संचार के घोड़े पर सवार, हाथ में ज्ञान रूपी तलवार लहराते हुए वे सभी 1,000 करोड़ आत्माओं के पास गए। उनका संचार का श्वेत घोड़ा प्रकाश की गति से दौड़ा। उनकी चमकती हुई ज्ञान रूपी तलवार मजबूत से मजबूत कर्म बंधन काटने में सक्षम थी। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब कल्कि आए, तब अज्ञानता का अंधकार कितना था। अगर कोई अंधकार में हो और प्रकाश चाहता हो, तो उसका अंधकार दूर करना बहुत आसान है। लेकिन किसी को यह भ्रम हो कि वह प्रकाश में है, किंतु वास्तव में वह अंधेरे में हो, तो उसका अंधकार तब तक दूर नहीं किया जा सकता, जब तक वह भ्रम से बाहर ना आए। ऐसी स्थिति थी। लोगों को यह भ्रम था कि वे प्रकाश में हैं, किंतु वास्तव में वे अंधकार में थे। लोगों को भ्रम से बाहर आने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें परम सत्य की खोज नहीं थी। उन्हें खोज रहती थी, तो सिर्फ इस झूठे आश्वासन की कि वे भ्रम में नहीं हैं। और भ्रम भी कोई साधारण भ्रम नहीं, वह भ्रम के अंदर भ्रम था। उन्होंने प्राचीन ज्ञान को भी अपनी सुविधा के अनुसार तोड़-मरोड़ कर उसे अपने भ्रम के छोटे से घोंसले की एक और परत मात्र बना दिया था। इन हालातों में कल की धरती पर आए, उन्होंने अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सभी के कर्म के बंधन काटने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के साथ वे हर आत्मा के पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार गए और फिर आया न्याय का दिन। भगवान शिव ने विनाश का तांडव किया। पूरी पृथ्वी का पदार्थ पिघल गया। मानव देहों की बात छोड़िए, कोई भी वस्तु नहीं बची। वे आत्माएं जो इस भ्रम में थीं कि मानव शरीर ही उनका घर है, बेघर हो गईं। भगवान कल्कि के 7 प्रयासों के पश्चात भी केवल 99 लाख ऐसी आत्माएं थीं, जिन्होंने भगवान कल्कि की ज्ञान रूपी तलवार के सामने समर्पण किया। वे 99 लाख आत्माएं विष्णुलोक चली गईं और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। बाकी बची आत्माएं मोक्ष के लिए योग्य नहीं थीं। अब उनके कर्म के बही खातों की जांच शुरू हुई। तब केवल 33 करोड़ आत्माओं के खातों में अच्छे कर्मों का शेष था। उन 33 करोड़ आत्माओं को सुर कहा गया। बाकी के हिसाब में बुरे कर्मों का शेष था, उन्हें असुर कहा गया। भगवान कल्कि ने निर्णय सुनाया। सुरों को अगले पूरे कल्प में सुख भोगने को मिले और असुरों को अगले पूरे कल्प में दुख भोगने को मिले। मैंने भगवान कल्कि से पूछा, हे प्रभु, सुर और असुर बहुत बड़ी संख्या में है। आपके निर्णय को लागू करना बहुत बड़ा कार्य है। अगर मैं इसके लिए कोई काम आ सकूं तो आज्ञा दीजिए। भगवान कल्कि मुस्कुराए और बोले, यह मेरा निर्णय नहीं है हनुमान जी, यह मेरी इच्छा है और यह इच्छा त्रिदेव के वैश्विक नियम के अनुसार अपने आप पूर्ण हो जाएगी। यह विश्व त्रिदेव के वैश्विक नियम के अनुसार चलता है, जिसके अनुसार संसार में जहां भी कोई इच्छा प्रकट की जाती है, विश्व की सभी शक्तियां उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए काम करती हैं। उस समय पूरी पृथ्वी एक विचित्र द्रव का गोला लग रही थी, क्योंकि सब कुछ पिघल गया था। भगवान कल्कि उस संसार का एक भाग थे। जब उन्होंने अपनी इच्छा जताई, तो संसार की सभी शक्तियां उस इच्छा को पूर्ण करने में लग गईं। पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर एक बहुत मोटी परत बननी शुरू हो गई। भगवान कल्कि ने बताया, हनुमान देखो, असुर लोक का निर्माण हो रहा है। सभी असुर वहां निवास करेंगे। असुर लोक पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर बनी एक मोटी अदृश्य परत थी। सभी असुर उस परत में कैद हो गए। यह परत बहुत अधिक गर्म हुआ करती थी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती थीं। यह परत केवल सूर्य की किरणों को ही नहीं सोखती थी, अपितु उन सभी तत्वों को सोखती थी जो पीड़ा का कारण बनते हैं। इस परत के द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के कारण पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक हर्षदायक हो गया। यह परत सूर्य की किरणों को कुछ इस तरह छानती थी कि पृथ्वी पर हर समय एक जैसा वातावरण रहता था। दिन और रात, गर्मी, सर्दी आदि सभी विभिन्नताएं समाप्त हो गईं। सारी प्रदूषित हवा इस परत द्वारा सोख ली जाती थी, जिससे कि पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक पवित्र और सुगंधित रहता था। इस महाविनाश के बाद सबसे पहले इस परत का निर्माण हुआ, जिसमें असुर कैद हो गए, और फिर पिघली हुई धरती का विचित्र द्रव एक अत्यधिक सुंदर पृथ्वी की सतह बन गया। मैं अपने सामने यह रूपांतरण होता देख आश्चर्यचकित था। भगवान कल्कि ने बताया, प्रिय हनुमान, पृथ्वी की सतह सुरलोक में परिवर्तित हो रही है। यहाँ सभी 33 करोड़ सुर रहेंगे। असुरलोक अर्थात पृथ्वी के सतह से कुछ मील ऊपर बनी परत पीड़ा से भरी थी और पृथ्वी की सतह
यानी सुरलोक आनंद से भरा हुआ था। फिर 5 तत्वों से मिलकर पृथ्वी पर बहुत सारी मानव देहों का निर्माण किया। वे शरीर धड़क रहे थे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं थी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कली हनुवाड़ी में जो बात कही गई है, वे शरीर धड़क रहे थे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं थी। इस बात को ध्यान रखिए, इस शरीर के धड़कने का अर्थ है कि उनमें प्राण तो हैं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि प्राण और आत्मा एक ही हैं, या प्राण और आत्मा साथ-साथ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है। आपने अगर प्रश्नोपनिषद पढ़ा हो, जो कि हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, तो प्रश्नोपनिषद में प्राण को आत्मा की परछाई की तरह बताया गया है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार पहले प्राणों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। प्राण शरीर में आते हैं और उसके बाद किस प्रकार शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सिर से, जिसे मूर्धा कहते हैं, वहां से बच्चे के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। इसलिए बिना आत्मा के भी शरीर धड़क सकते हैं। ये बात स्वयं प्रश्नोपनिषद से मालूम पड़ती है। अब आगे देखते हैं। हर तरह के शरीर थे, पुरुष, महिला, बच्चे, जवान। भगवान कल्कि ने बताया, ये 33 करोड़ शरीर हैं, जिनके जरिए सुर इस सुरलोक का आनंद लेंगे। सुरों ने उन देहों में प्रवेश करके सुरलोक का आनंद लेना शुरू किया। केवल एक नियम था जिसके अनुसार सब कुछ चल रहा था, त्रिदेव का वैश्विक नियम। अगर कहीं भी कोई इच्छा प्रकट हुई तो संसार की सभी शक्तियां उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती थीं। सुर कभी एक शरीर में स्थायी तौर पर नहीं रहते थे, वे आपस में देह बदलते रहते थे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सुर को बचपन के सुख लेने की इच्छा होती थी, तो उस बच्चे की देह धारण कर लेता था। अगर किसी को पिता बनने की इच्छा होती थी, तो वयस्क की देह धारण करके किसी बच्चे की देह वाली सुर को बच्चे का प्यार देने लगता था। समय का उन देहों पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि समय के बुरे प्रभाव भी असुर लोक की परत द्वारा शोषित कर लिए जाते थे। न वृद्धावस्था थी और न ही कोई रोग। कई सदियां बीत गईं। सभी नश्वर शरीरों में संसारों में सुरलोक प्रसिद्ध हो गया। सुरलोक की तुलना विष्णुलोक से होने लगी। देखने से ऐसा लगता था कि सुरलोक का कभी अंत ही नहीं होगा। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और देवी सरस्वती सुरलोक के बारे में बातें कर रहे थे। विष्णुलोक यानी श्वेत समंदर में एक आत्मा ने यह बातचीत सुन ली। उसने सुरलोक की सुंदरता का अनुभव करने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उस आत्मा को सुरलोक अर्थात सतयुग की पृथ्वी पर भेज दिया। यह कल्प के प्रथम मनुष्य मनु की आत्मा थी। ठीक जिस समय मनु की आत्मा ने विष्णुलोक में अपनी इच्छा प्रकट की, एक सुर ने सुरलोक में उनकी पूरक इच्छा प्रकट की। इच्छा थी, रथ का चलाने का आनंद होता है, अलग होता है, और रथ की पिछली सीट पर बैठने का आनंद अलग होता है। अब रथ की तुलना देह से की जाए तो मैंने बहुत सारे मानव शरीरों को चलाया है और इस संसार के बहुत सारे सुख भोगे हैं। अब मैं वह सुख भोगना चाहता हूँ जो तब मिलता है जब शरीर को कोई और चलाए और मैं पिछली सीट पर बैठकर आनंद लूं। उस सुर और मनु दोनों की इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो गई। मनु की आत्मा विष्णु लोक से आकर सुरलोक की एक मानव देह में प्रवेश कर गई और उसी देह में उस सिर ने पिछली सीट ले ली। अब सुरलोक में कुल 33 करोड़ मानव देह, 33 करोड़ सुर और एक आत्मा थी। सेतु टिप्पणी। जब आप किसी को देख रहे होते हैं, तब आपकी आत्मा आपकी देह को चला रही होती है। जब आप अपने आप को देख रहे होते हैं ध्यान करते समय, तब आपकी आत्मा आपकी देह की पिछली सीट पर बैठती है। हनुमान जी ने चित्त शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस अध्याय के संदर्भ में बैक सीट शब्द सही जचता है। सुरलोक में भ्रमण करते समय मनु की आत्मा ने एक बहुत ही सुंदर फूल देखा। मनु की आत्मा ने इच्छा जाहिर की, मैं यह पुष्प तोड़ना चाहता हूँ। एक सुर ने उनको आगाह किया, हे मनु, आप यहाँ सुरलोक को देखने और यहाँ के सुखों का आनंद लेने आए थे। अब आपने यह फूल तोड़ने की नई इच्छा उत्पन्न कर ली है। सुरलोक के फूल हमेशा खिले रहते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जाता। मनु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक और इच्छा जाहिर की थी, जो यह थी कि मैं यह फूल नहीं तोड़ना चाहता। अब मनु की दो इच्छाएं प्रकट हो चुकी थीं। मैं फूल तोड़ना चाहता हूँ, मैं फूल नहीं तोड़ना चाहता। और त्रिदेव के वैश्विक नियम के अनुसार संसार की सभी शक्तियों ने दोनों इच्छाओं को पूरा करने का कार्य शुरू किया। दूसरी इच्छा पहली इच्छा से कमजोर थी, इसलिए विरोध में पहली इच्छा की जीत हुई। अब त्रिदेव के वैश्विक नियम के अनुसार फूल तोड़ना आवश्यक हो गया था, लेकिन सुरलोक में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो फूल तोड़ने का या बुरा कार्य कर पाती। इसलिए एक असुर असुरलोक से आजाद हो गया और नीचे सुरलोक में उतर आया। उस असुर ने उस देह में प्रवेश किया जिसमें मनु की आत्मा थी। उस देह की बैक शीट पर जो सुर बैठा था वह निकल गया, क्योंकि वह उस बुरे कर्म में भागी नहीं बनना चाहता था।
असुर ने उस देह के माध्यम से उस फूल को तोड़ दिया, जबकि मनु की आत्मा ने बैक सीट से इस कृत्य को देखा। जैसे ही यह कृत्य पूरा हुआ, सुर ने उस देह को पुनः नियंत्रण में ले लिया और वह असुर उस देह से बाहर आ गया। लेकिन वह असुर वापस असुरलोक नहीं गया। वह देहहीन सुरलोक में भटकने लगा, किसी अन्य देह की तलाश में, जिसके माध्यम से वह अपने बुरे संकल्प पूरे कर सके। मनु चिल्लाने लगे, मैंने पाप किया है, मैंने एक फूल को तोड़ा है। एक सुर ने उसे बताया, हे मनु, तुमने फूल नहीं तोड़ा, एक असुर ने फूल तोड़ा है इस देह के द्वारा। तुम तो इस देह की बैक सीट पर थे। सुरलोक में पहली बार पीड़ा अनुभव की गई। मनु को कुछ अफसोस की पीड़ा हुई। अब वह असुरलोक नहीं रहा, वह एक सामान्य संसार हो गया। हे मेरे प्रिय मातंगों, 4 युगों की कहानी बहुत लंबी है। मैं यह कहानी थोड़ा-थोड़ा करके बताऊँगा, जैसे-जैसे चरण पूजा आगे बढ़ेगी। इस समय तो मैं इस कहानी को संक्षिप्त में बता देता हूँ, ताकि आपको सुरों और असुरों के बारे में मोटा-मोटी ज्ञान हो जाए। मनु के आगमन के पश्चात विष्णु लोक से उठी बहुत सी आत्माएँ इस संसार में अपनी इच्छाएँ पूर्ण करने आने लगीं। एक-एक करके असुर भी असुरलोक से आज़ाद होकर इस संसार में आने लगे। असुरलोक की जो परत सभी पीड़ाओं को सोखा करती थी, उसका धीरे-धीरे पतन होने लगा। जल्द ही संसार वैसा बन गया जिस रूप में यह आज है। दिन, रात, मृत्यु, जीवन आदि सब होने लगा। अब इस संसार में इच्छाएं प्रकट करने वाली 3 शक्तियां थीं, सुर, असुर और आत्माएं। इच्छाओं के विरोधाभास में सबसे शक्तिशाली इच्छा की जीत होती है। इच्छाओं का विरोधाभास बढ़ने लगा। सुरलोक में जब कोई इच्छा प्रकट होती थी, वह तुरंत पूरी हो जाती थी। लेकिन सामान्य संसार में इच्छा पूर्ण होने में बहुत समय लगता था। एक, क्योंकि इच्छाएं संख्या और बारंबारता दोनों में अधिक हो गई। दूसरा, विभिन्न इच्छाओं के बीच विरोधाभास बढ़ गया। इच्छाओं के पूर्ण होने में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए त्रेता युग में मुझे विशेष शक्ति के रूप में संसार में भेजा गया। त्रेता युग में अच्छी इच्छाओं की शक्ति बुरी इच्छाओं की शक्ति से ज्यादा थी, इसलिए अधिकतर अच्छी इच्छाओं की जीत होती थी। लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जहां बुरी इच्छाओं की शक्तियां ज्यादा थीं। वे स्थान असुर लोक की प्रतिकृति बन गए। हाँ प्रिय मातंगो, मैं लंका की इसी धरा की बात कर रहा हूँ, जहां रावण बुराइयों से भरा राज्य चला रहा था। इन बुरी इच्छाओं की शक्तियों पर विजय पाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राम अवतार में आना पड़ा। द्वापर युग में अच्छे और बुरे का फासला और भी कम हो गया। एक ही परिवार में अच्छा और बुरा दोनों थे। कुरु परिवार में एक तरफ पांडव थे जिनकी इच्छाएं अच्छी थीं और दूसरी ओर थे कौरव जिनकी इच्छाएं बुरी थीं। बुराई की शक्तियों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया और अब अच्छे और बुरे का फासला और भी कम हो गया है। अब अच्छा और बुरा एक ही देह में रहते हैं। द्वापर की तरह इस बार युद्ध एक ही परिवार में नहीं होगा। इस बार युद्ध एक ही शरीर में होगा। महाभारत में कुरु परिवार का एक भाग खत्म किया गया था। इस बार विनाश के नृत्य में सभी देह खत्म हो जाएंगे। भगवान कल की आत्माओं को बचाएंगे, देहों को नहीं। इस कल्प में जिन सुरों और असुरों ने अपने भाग्य के क्रमशः सुख व दुख मिल चुके हैं, वे इस नश्वर संसार से स्वतंत्र होकर विष्णु लोक में चले जाएंगे। आत्माओं में से 99 लाख मोक्ष को प्राप्त होंगी। 33 करोड़ अगले कल्प के सुर बन जाएंगे और अगली बार अगले कल्प के असुर, बाकी के अगले अगले कल्प के असुर बन जाएंगे। यहाँ पर हनुमान जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि इस कलयुग में, इस युग में जिसमें हम जीते हैं, इसमें द्वापर की तरह एक बार एक ही परिवार में युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध एक ही शरीर में होगा। इस शरीर में जब यह युद्ध होगा, तो भगवान कल की आत्माओं को बचाएंगे, शरीरों को नहीं बचाएंगे। इस कल्प में जिन सुरों और असुरों को अपने भाग के क्रमशः सुख व दुख मिल चुके हैं, वे इस नश्वर संसार से स्वतंत्र होकर विष्णु लोक को चले जाएंगे। आत्माओं में से 99 लाख मोक्ष को प्राप्त होंगी। 33 करोड़ अगले कल्प के सुर बन जाएंगे और बाकी अगले कल्प के असुर बन जाएंगे। ये उन्होंने समझाया है। यानी 33 करोड़ सुर अगले कल्प में जाते हैं, इसीलिए 33 करोड़ सुरों की बात होती है। हनुमान जी ने संक्षिप्त में सुरों और असुरों का रहस्य बताया। पूर्वा इस कहानी में इतना तल्लीन था कि वह इसे समाप्त नहीं होने देना चाहता था। इस कहानी को और सुनने के लिए उर्वा प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन बाबा मातंग ने उसे रोक दिया और बोला, हे हनुमान जी, आपकी आज्ञा से मैं यजमान बसंत के लिए पूजा शुरू करना चाहूंगा। सेतु टिप्पणी। सुर, असुर, आत्मा, कल्प आदि के बहुत से अर्थ विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित हैं। भक्तों को इन शब्दों के यहाँ-वहाँ से सुने हुए अर्थों के संदर्भ में इस अध्यायों को नहीं पढ़ना चाहिए। इन शब्दों को उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, जो हनुमान जी ने अपनी इन लीलाओं में वर्णित किया है। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय
यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।